हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। देखा जाए तो करंट में हम लोग डेली करंट की वीडियो लेके आते हैं भैया। कम समय में बेहतरीन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, बहुत कम समय में अच्छे प्रश्न करते हैं बच्चा। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो लेके आए हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, हाँ, इन इवेंट्स गेम है ना, इन इवेंट्स गेम एक शुरू हुए हैं बच्चा 2022 में होने हैं। ये कहाँ होंगे इनका आयोजन? तो हेग में होगा। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड में इनका आयोजन किया जाएगा। इस गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। यह गेम जो होता बच्चा पैरा ओलंपिक की तरह होता, मतलब इसमें जो भूतपूर्व सैनिक बीमार हैं, घायल हैं, उनके लिए आयोजन होता। भूतपूर्व सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगा, घायल होंगे, और या जो बीमार है उनके लिए यह आयोजन होता। कोई पैरा ओलंपिक की भांति होता। तो इसका आयोजन कहाँ होगा भैया? तो इसका आयोजन कहाँ होने जा रहा है 2022 के गेम का? तो हेग में होगा। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये क्वेश्चन भैया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है केन तनाका, है ना। केन तनाका क्या है बच्चा? तो इनको समझना है। केन तनाका बच्चा एक महिला थी, है ना। एक ये महिला है। ये महिला कहाँ की थी? तो जापान की थी बच्चा। इनकी उम्र 119 साल थी। सबसे बुजुर्ग थी, विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला, सबसे ज्यादा अधिक उम्र की महिला कौन थी? केन तनाका। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। और आपको पता है इनका संबंध किससे भैया? जापान देश से। उम्र कितनी? 119 साल की है और विश्व की सर्वाधिक उम्र की महिला है। निधन हो गया। इनका नाम क्या है? केन तनाका। आपको याद रखना बच्चा, पूछा जाएगा। निधन में आपने बिरजू महाराज का नाम भी सुना होगा, जिनका संबंध किससे था बच्चा? तो निधन में आपने सुना होगा बिरजू महाराज कत्थक खेलते थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। आपने सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? उस्ताद अहमद अली खां को दिया गया। ये सरोद वादक है बच्चा, इनको दिया गया है और ये सरोद वादक है। जैसे आपने सुना होगा बिस्मिल्लाह खां साहब का, ये क्या थे? ये आप शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। उसी तरह से आपको समझना, केन तनाका क्या थी? सबसे उम्र की महिला थी, इनका निधन हो गया। जापान की थी। जापान का पुराना नाम क्या था बच्चा? निप्पन था। और निप्पन को सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं बच्चा। निप्पन को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान के सहयोग से भारत बना रहा है बुलेट ट्रेन। क्या बना रहा है? बुलेट ट्रेन। और ये जो बुलेट ट्रेन बना रहा है भारत जो बच्चा, इसका पहला स्टेशन सूरत में स्थापित किया गया। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? सूरत। और आपको पता है सुगारू जल संधि कहाँ पर है? जापान में है। और एक नाम सुने होंगे, स्थलीय जीवों में सबसे ज्यादा जीवित व्यक्ति था, जिसका नाम था जोना नाथन। जोना नाथन की उम्र बताते हैं भैया 190 साल थी। जोना नाथन एक क्या था? कछुआ था। कहां पैदा हुआ था? हिंद महासागर में पैदा हुआ था और तैरते तैरते अटलांटिक में पहुंच गया था, आपने देखा। और वहीं सेंट हेलिना द्वीप पर रह रहा था। कौन? जोना नाथन। कौन रह रहा था? जोना नाथन। जोना नाथन एक क्या था? कछुआ। केन तनाका कहां की थी? जापान। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया बच्चा। करेज पुरस्कार 2022, क्या नाम है? करेज पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यूक्रेन के क्या है बच्चा? राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की साहब है। कौन है? जेलेंस्की साहब है। और इनको दिया गया ये पुरस्कार कि अपने देश के लिए लगातार लड़ते रहे, खड़े रहे, घबराए नहीं, है ना। रूस ने बराबर मिसाइलें दागी लेकिन इनको कोई असर नहीं हुआ। तो ये देश के प्रति समर्पण और साहस के लिए दिया गया। और ये पुरस्कार किसने दिया है? तो अमेरिका ने दिया। और आपको पता होगा अमेरिका जो है, तो देखा जाए वास्तविकता में लड़ाई कराने वाला कोई है तो वो अमेरिका है ना। यूक्रेन को आगे कर दिया और रूस के हाथों मारा। कौन जा रहा है? यूक्रेन। और आपको पता होगा 1991 में क्या हुआ था बच्चा? यूक्रेन अलग हो गया था किससे? रूस से। बात किया जाए आपको, शीत युद्ध चला था और शीत युद्ध के बाद 1991 में क्या हुआ? रूस के 15 भागों में विभाजन हो गया। रूस का ही एक भाग, सोवियत संघ जिसे बोलते थे, सोवियत संघ रूस बोलते थे, उसी में से एक भाग निकल के आया 1991 में। उसका नाम क्या था? यूक्रेन। तो यूक्रेन किसका भाग था? पहले रूस का ही था, सोवियत संघ रूस का था। ठीक है ना। आज दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सगे भाई हैं, समझ लो, आपस में लड़ रहे हैं। बात करें स्टेपीज घास के मैदान की, तो स्टेपीज जो घास का मैदान है ये बच्चा देखा जाए तो यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब आपने देखा होगा यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के इधर क्या है? यूरोप है, इधर क्या है? एशिया। और यहां पर जो चीज पाई जाएगी इसको क्या बोलेंगे? यूरेशिया। तो स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है यूरेशिया में। लेकिन देश की बात करें तो रूस में पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है और हंगरी में पाया जाता है। तो स्टेपीज घास का मैदान 3 देशों में है। रूस होगा,
यूक्रेन होगा और कौन होगा, हंगरी होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्टेपीज घास के मैदान को क्या बोलते हैं बच्चा, आपको पता होना चाहिए ये कैसा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और यहाँ गेहूं की फसल बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन होगा बच्चा, तो आपको याद होगा पर्वत का नाम यूराल पर्वत होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कह रहा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है ना, प्रणाली जिसे बोलेंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली योजना या पद्धति योजना की शुरुआत कहां की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है नीति आयोग द्वारा की गई। मतलब ये जो प्रणाली है, जो ये पद्धति अपनाई जा रही, इसमें जो ना खेतों की जुताई होगी, न जैसे जोते जाते हैं ऐसे ट्रैक्टर से जुताई नहीं होगी, इन बीज एवं खादों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रकृति पर आधारित ये खेती होगी। इसकी शुरुआत किसने की है, नीति आयोग ने। ऐसी खेती की शुरुआत किसने की, नीति आयोग। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कितने जिलों में कृषि की जाएगी, 35 जिलों में से इस खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाई गई, तो 35 जिलों में चलाई गई। कौन चला रहा है, नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग जो था इसका पुराना नाम पहले योजना आयोग था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी बच्चा। और योजना आयोग एक कैसा है भैया, तो पूछा जाए कैसा है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो ये गैर संवैधानिक एक संस्था होती है। योजना आयोग के बारे में बात किया जाए तो योजना आयोग के पास एक कार्य होता था कि देश में सर्वे करना, कहां किस चीज की कमी और उसके लिए पैसा आवंटित करना, एक हाथ से सर्वे करना, दूसरे हाथ से पैसा देना। लेकिन भैया मोदी जी ने क्या किया, इसको बदल दिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग के पास अब केवल एक हाथ है, केवल सर्वे करना, पैसा देने वाला कार्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। लिख लेना, नीति आयोग के जो भैया अध्यक्ष होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री अर्थात मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी साहब बने हैं। ये अभी हाल ही में बने हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, सुमन बेरी साहब बने हैं। तो याद रखना बच्चा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। पूछा जाएगा करंट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अल अक्सा मंदिर, क्या नाम है, अल अक्सा मस्जिद की बात कर रहा। अल अक्सा मस्जिद में क्या हुआ, बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए अभियान में, ये चर्चा में थी। ये कहां पर है, यरूशलेम में। कहां पर है बच्चा, यरूशलेम। और यरूशलेम एक ऐसा स्थल है जिसको यहूदी भी कहते हैं हमारा है, और जिसको क्या कहते हैं, मुस्लिम लोग भी कहते हैं हमारा है। ये कहां पर है, तो इजराइल और फिलिस्तीन, एक देश है इजराइल और कौन है, फिलिस्तीन है, वहां पर है भैया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, ठीक है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कौन है, यरूशलेम। यरूशलेम किसका पवित्र स्थल है, तो ईसाइयों का भी है, मतलब यहूदियों का भी है, और किसका है, मुसलमानों का। इसको लेके बड़ा बवाल रहता। तो यरूशलेम में कौन सी मस्जिद है भैया, अल अक्सा मस्जिद है। तो ये कहां पर है, यरूशलेम में। समझना, कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ प्रथम विश्व युद्ध। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ कौन थे, ध्रुवीय राष्ट्र थे। जीत किसकी हुई, मित्र राष्ट्रों की हुई। बच्चा कहते हैं जर्मनी में रहते थे यहूदी, कौन रहते थे, यहूदी रहते थे। और यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ नहीं दिया, जिससे हिटलर बड़ा गुस्सा था भैया। हिटलर जब बड़ा हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले हिटलर क्या बन गया था, वहां का तानाशाह साम्राज्य बन गया था, शासक बन गया था। हिटलर ने क्या किया, एक टैंक में यहूदियों को भर दिया और सबको मार दिया। तो यहूदियों ने अमेरिका और ब्रिटेन से हाथ फैलाया, कहा हमको यहां जर्मनी से निकाल कर कहीं बसा दो। तो उस समय एक फिलिस्तीन देश था, वहीं पर इनको बसा दिया गया। लेकिन इजराइल वाले इतने घातक थे, इतने घातक थे, पूरे फिलिस्तीन पर आज कब्जा कर लिए। तो ये जो विवाद चल रहा है किसके बीच चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है। तो वहीं पर ये मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। कहां पर है, यरूशलेम। यरूशलेम पवित्र स्थल किसका है, ईसाइयों का, मतलब ईसाई कह रहे हैं, यहूदियों का और मुसलमानों का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समझाने का प्रयास किया। सभी बच्चे जुड़ते रहिए करंट की वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।